हेलो फ्रेंड्स, बहू से ही शिकायतें क्यों, एक सास ऐसी भी। छत को घूरते घूरते वसुधा अपने अतीत में उतर गई। पति की असमय मृत्यु के बाद छोटे से सुयश के साथ जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी। उसके लिए कांटों से अपना दामन बचाते संभालते जिंदगी अत्यंत दुष्कर लगती थी। कभी कभी वो ओएनजीसी में नौकरी करती थी। पति के रहते कई बार घर और सुयश के कारण नौकरी छोड़ देने का विचार आया, पर अब वही नौकरी उसके लिए सहारा बन गई थी। सुयश बड़ा हुआ, वसुधा उसे मर्चेंट नेवी में नहीं भेजना चाहती थी, पर सुयश को ये जॉब बहुत रोमांचक लगता था। सुयश लंबे समय के लिए शिप पर चला जाता और वो अकेले दिन बिताती, इसलिए वो सुयश पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। तब सुयश ने सुहाना के बारे में बताया। वो उसके दोस्त की बहन थी। सुहाना मराठी परिवार से थी और वो हिमाचल के पहाड़ी परिवार से। सुनकर ही दिल टूट गया उसका। पता नहीं कैसी होगी, पर विद्रोह करने का मतलब इस रिश्ते में वैमनस्य का पहला बीज बोना। उसने कुछ भी बोलने से पहले लड़की से मिलने का मन बना लिया, पर जब सुहाना से मिली तो सारे पूर्वाग्रह जैसे समाप्त हो गए। लंबी गोरी छरहरी खूबसूरत सौम्य चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए सुहाना को देखकर विवाह की जल्दी मचा डाली। सुहाना अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। अच्छे संस्कारों में पली लाडली बेटी को प्यार लेना और देना तो आता था, पर जिम्मेदारी जैसी कोई चीज़ लेना आजकल की बच्चियों को नहीं आता। बिंदास तरह से पलती हैं और बिंदास तरह से रहती हैं, और इस बात को बेटी ना होते हुए बेटी की माँ जैसा अनुभव कर वसुधा ने सुहाना के गृह प्रवेश करते समय ही गांठ बांध लिया। दोनों बाहों में उसने ऐसा समेटा सुहाना को कि उसका माइनस तो कुछ दिखा ही नहीं, बल्कि सब कुछ प्लस प्लस होता चला गया। सुहाना देर से सोकर उठती तो घर में काम करने वाली के पेट में भी मरोड़ होने लगती, पर वसुधा के चेहरे पर शिकन ना आती। सुहाना के कुछ कपड़े संस्कारी मन को पसंद ना आते, पर पड़ोसियों से ज़्यादा परवाह बहू बेटे की खुशियों की रहती। उन दोनों को पसंद है। पड़ोसी दुखी होते हैं तो होले। कुछ महीने रहकर सुयश 6 महीने के लिए शिप पर चला गया। सुहाना अपनी जॉब छोड़कर आई थी, इसलिए वो अपने लिए नई जॉब ढूंढने में लगी थी। वसुधा ने सुयश के जॉब के जाने के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। वो अब दौड़ती भागती जिंदगी से विराम चाहती थी। फिलहाल जो एक कोमल पौधा उसके आंगन में रोपा गया था, उसे मजबूती देना ही उसका मकसद था। पर सुयश के शिप पर जाने के बाद सुहाना मायके जाने के लिए कसमसाने लगी थी। वसुधा इसी सोच में थी कि अब उसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा, पर जब सुहाना ने कहा, मम्मा जब तक सुयश शिप पर है मैं मुंबई चली जाऊं, सुयश के आने से पहले आ जाऊंगी। न चाहते हुए भी उसने खुशी खुशी सुहाना को मुंबई भेज दिया, ये महसूस कर कि अभी वो बिना पति के इतना लंबा वक्त उसके साथ कैसे बिताएगी। नए रिश्ते को, नए घर को अपना समझने में समय लगता है। सुयश के आने से कुछ दिन पहले ही सुहाना वापस आ गई। हाँ, वो मुंबई से उसे फ़ोन करती रहती और वो खुद भी उसी की तरह बिंदास होकर बात करती। अपने जीवन में उसकी खूबी को महसूस कराती, घर में उसकी कमी को महसूस कराती, पर अपनी तरफ से आने के लिए कभी नहीं कहती। सुयश ने भी कुछ नहीं कहा। निया वापस आई तो वसुधा ने उसे बिछड़ी बेटी की तरह ही गले लगा लिया। सुयश कुछ महीने रहकर फिर शिप पर चला गया, पर इस बार सुहाना में परिवर्तन अपने आप ही आने लगा था। स्वभाव तो उसका प्यारा पहले से ही था, पर अब वो उसके प्रति जिम्मेदारी भी महसूस करने लगी थी। इसी बीच सुहाना को जॉब मिल गई। वसुधा खुद ही सुहाना के रंग में रंग गई। सुहाना ने जब पहली बार उसके लिए जीन्स खरीदने की पेशकश की तो उसने ऐतराज़ किया, मम्मा पहनिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और उसके जोर देने पर वो मान गई कि बेटी भी होती तो ऐसा ही कह सकती थी। समय बीतते बीतते उन दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होता चला गया। औपचारिकता के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। कोशिश तो किसी भी रिश्ते में सतत करनी पड़ती है।
फिर एक ऐसा समय आता है जब उन कोशिशों को मुकाम हासिल हो जाता है जितना खुलापन, प्यार, अपनापन, विश्वास उसने शुरू में सुहाना को दिया और उसे उसी की तरह जीने, रहने व पहनने की आज़ादी दी, उतना ही वो अब उसका ख्याल रखने लगी थी। बेटी की तरह उसकी छोटी छोटी बातें अक्सर उसकी आंखों में आंसू भर देती। कभी वो उसको शॉल ये कहकर उड़ा देती, मम्मा ठंड लग जाएगी। कभी उसकी ड्रेस बदला देती, मम्मा ये पहनो, इसमें आप बहुत सुंदर लगती हैं। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं तेरी मम्मा तो बहुत सुंदर और स्मार्ट हैं। सुहाना ने ही उसे ड्राइविंग सिखाई, हर नई चीज़ सीखने का उत्साह जगाया। वो खुद ही पूरी तरह सुहाना के रंग में रंग गई और अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को पूछे बिना ना कुछ करती ना पहनती, हर बात एक दूसरे को बताती। इतना अटूट रिश्ता तो माँ बेटी के बीच भी नहीं बन पाता। सोचकर वसुधा मुस्कुरा दी। सोचते सोचते वसुधा ने सुहाना की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। उसने उसकी चादर ठीक की और लाइट बंद कर खुद भी सोने का प्रयास करने लगी। दूसरे दिन रविवार था। दोनों देर से सोकर उठी। दैनिक कार्यक्रम से निपटकर दोनों बेडरूम में ही बैठकर नाश्ता कर रही थी कि उनकी पड़ोसिने मिथिला, वैशाली, मधु व सुमित्रा आधम की। सुहाना सबको नमस्ते करके उठ गई। अरे वाह, आओ आओ, आज तो सुबह सुबह दर्शन हो गए। कहाँ जा रही हो चारों तैयार होकर? वसुधा मुस्कुराकर नाश्ता करती हुई बोली, हम सोच रहे थे वसुधा कि कॉलोनी का एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें साल में आने वाले त्यौहार साथ में मनाएं मिलजुल कर। मिथिला बोली, इससे आपस में मिलना जुलना होगा और जीवन की एक रिश्ता भी दूर होगी। वैशाली बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, हाँ और क्या, बेटे बहू को चाहे साथ में रहे या दूर, अपने में ही मस्त रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में तो हमारे लिए कोई जगह है ही नहीं। बहू तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंकना चाहती है सास ससुर को। मधु खुद के दिल की भड़ास उगलती हुई बोली, ऐसा नहीं है मधु, बहुएं भी आखिर बेटियां ही होती हैं। बेटियां अच्छी होती हैं, फिर बहुएं होते ही वे बुरी कैसे बन जाती हैं? माँ अच्छी होती है, फिर सास बनते ही खराब कैसे हो जाती है? जाहिर सी बात है, ये रिश्ता नुक्ताचीनी से ही शुरू होता है। एक दूसरे की बुराइयों, कमियों और गलतियों पर उंगली रखने से ही शुरुआत होती है। माँ बेटी तो एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें व स्वभाव जानती हैं और उन्हें इसकी आदत हो जाती है। वे एक दूसरे के स्वभाव को लेकर चलती हैं, पर सास बहू के रूप में दोनों कुछ भी गलत सहन नहीं कर पाती। आखिर इस रिश्ते को भी तो पनपने में, विकसित होने में समय लगता है। बेटी के साथ 25 साल रहे और बहू 25 साल की आई तो कैसे बन पाएगा एक दिन में वैसा रिश्ता? उस रिश्ते को भी तो उतना ही समय देना पड़ेगा। कोशिशें निरंतर जारी रहनी चाहिए, एक दूसरे को सराहने की, प्यार करने की, खूबसूरत पहलुओं को देखने की। वसुधा ने अपनी बात रखी, तुम्हें अच्छी बहू मिल गई है ना, इसलिए कह रही हो, हमारे जैसी मिलती तो पता चलता। सुमित्रा बोली, लेकिन बेटे की पत्नी व बहू के रूप में देखने से पहले उसे उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ क्यों नहीं स्वीकार करते? उसकी पहचान को प्राथमिकता क्यों नहीं देते? उस पर अपने सपने थोपने के बजाय उसके सपनों को क्यों नहीं समझते? उसके उड़ने के लिए दायरे का निर्धारण तुम मत करो, उसे खुला आकाश दो जैसे अपनी खुद की बेटी के लिए चाहते हो। उसके लिए नियम बनाने के बजाय उसे अपने जीवन के नियम खुद बनाने दो। उसे अपने रंग में रंगने के बजाय उसके रंग में रंगने की कोशिश तो करो। तुम्हें पता नहीं चलेगा कब वो तुम्हारे रंग में रंग गई। आखिर सभी को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। फिर बहू से ही शिकायतें व अपेक्षा क्यों? बड़े होने के नाते आज उसकी गलती से सही आदतों को समाओ तो सही, कल इस रिश्ते का सुख भी मिलेगा। कोशिश तो करो, हालांकि देर हो गई है पर कोशिश तो की जा सकती है। रिश्तों को कमाने की कोशिशें सतत जारी रहनी चाहिए सभी की तरफ से। वसुधा मुस्कुराकर बोली, मैं ये नहीं कहती कि इससे हर सास बहू का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, पर हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हर सास बहू का रिश्ता बिगड़ेगा नहीं। उसने आगे कहा,
चारों सहेलियां विचार मग्न सी वसुधा को देख रही थी और बाहर से उनकी बातें सुनती सुहाना मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।